तो जैसा कि मैंने बताया कि आज तक हमें सबसे ज्यादा भ्रमित अगर किया गया है तो वो नाम के ऊपर किया गया है। आप किसी भी संत के पास चले जाएं, किसी भी गुरु के पास चले जाएं, वो क्या कहेगा? बेटा परमात्मा चाहिए। हाँ गुरुजी, तो बेटा नाम जपो। किसी के पास चले जाओ, A to Z, क्योंकि हर गुरु ने नाम की ही दुकान खोल रखी है। नाम की दुकान। और कौन सा नाम? ये 52 अक्षरी नाम। ये हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, अंग्रेजी के नाम, जापानी, चाइनीज, दुनिया भर की भाषाओं के नाम। ये नाम की दुकान खोली गई है। ये वस्तु की दुकान नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी दुकानें हैं वो वस्तु का सौदा कर रही हैं। आप जूते लेने जाओगे, क्या मिलेगा? जूता लेके आओगे, जूते का नाम। आप पानी की दुकान पे लेने जाओगे, पानी मिलेगा या पानी के नाम? आप सोने का हार लेने जाओगे तो सोने का हार मिलेगा कि उसका नाम? आप भिंडी, आलू, गोभी लेने जाओगे तो सब्जी मिलेगी कि उसका नाम? हर दुकान पे तुम वस्तु का सामान, वस्तु का मोल करके आते हो, वस्तु का सौदा करके आते हो। केवल गुरुओं की दुकान पे जाके तुम वस्तु की जगह नाम का, यानी 52 अक्षरों का सौदा कराते हो। क्या कभी आलू आलू जपने से आलू मिलेगा? या धन धन जपने से धन मिल जाएगा? या पानी पानी जपने से पानी मिल जाएगा? यहां तो तुम्हारी बुद्धि चल पड़ती है। कोई आलू बैंगन वाला बोले कि भैया घर जाके जपो 1 किलो आलू, 1 किलो आलू, 1 किलो, बन जाएगी सब्जी, मिल जाएंगे आलू। वहां तुम बड़े चतुर हो जाओगे। अरे ऐसे थोड़ी नहीं होता है। और जब गुरु के पास जाते हो तो वो गुरु तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए बैठा है, क्योंकि उसको वस्तु का ज्ञान नहीं है। वो क्या दे देगा तुम्हें? नाम दे देगा भगवान का, और तुम बड़ी खुशी खुशी लेके आ जाओगे, मैं तो नाम ले आया भगवान का। अरे तुझे क्या पहले नहीं पता थे भगवान के नाम? पहले नहीं पता के नाम? देखो उनके नाम, ये भी सो के जाग रहा है। देखो उनके नाम, ये भी सो के जाग रहा है। तो कहते हैं जहां कबीर करे गुरुआई, वहां निरंजन द्वंद मचाई। ये द्वंद है, यानी बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। जैसे हमारे बैनर चिपकाए गए जींद में तो लोगों ने फाड़ दिए। कौन से लोगों ने फाड़े? जिनको डर था, जिनको डर था उन लोगों ने फाड़ दिए कि भाई ये ज्ञान कहीं लोगों के पास ना पहुंच जाए कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। क्योंकि बैनर के नीचे लिखा हुआ था ओम सोहंग, ये 2 अक्षर नहीं है, तो सोया जीव जाग जाएगा, फिर इनकी दाल नहीं गलेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैनर ही फाड़ दिए। बैनर फाड़ने से क्या होता भाई? सच फट गया क्या? कोई अगर संविधान की पुस्तक फाड़ दे तो क्या संविधान खत्म हो गया? वो तो लागू रहेगा। सत्य सत्य रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता। इसीलिए सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। जिस दिन ये वाणी आपने समझ ली, उस दिन ये नाम की दुकान खत्म हो जाएगी। ये जितने भी मंत्रों की दुकान लगी हुई है सब खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वाणी कह ही यही रही है कि सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। क्या छुड़ाया जाएगा? क्या छुड़ाएंगे? असत्य, यानी 52 अक्षरी नाम। ये 52 अक्षरी नाम छुड़वा दिए जाएंगे। यानी कोई भी गुरु कोई भी नाम देता है उसको छुड़वा दिया जाएगा। एक छुड़ाए एक लखाए। अब लखाया क्या जाएगा? उस वस्तु को लखाया जाएगा जिसको सत्य कहते हैं, सत्य वस्तु। जैसे बाकी दुकानों में वस्तु का सौदा होता है, वैसे ही पूरे गुरु की दुकान में वस्तु का सौदा होता है, नाम का नहीं। कि कोई कहे कि नाम लेके आ गए और लेके क्या आए? चंद अक्षर पकड़ा के ले आए। गुरुजी ने अक्षर पकड़ा दिए, अक्षर पकड़ पकड़ के ले आए, उससे क्या हो जाएगा?
कुछ नहीं होगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी अभी कहां बैठे हो तुम? इस काया में बैठे हो। ये तुम्हारा निज घर है? निज घर है क्या? नहीं है। क्यों? एक दिन छोड़ना पड़ेगा। निज घर का मतलब होता है जो छोड़ना ना पड़े। जैसे किराएदार है अगर इस गांव में कोई, तो वो छोड़ेगा एक दिन मकान, जब मकान मालिक कहेगा छोड़ना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा अपना मकान है, तुम्हें कौन छुड़वाएगा? वो तो तुम्हारे नाम पे है। तो इसको निज घर कहते हैं, परमात्मा के घर को। तो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहाए, यानी गुरु तो बहुत सारे बैठे हुए हैं और अपने आप को पूरा भी कह रहे हैं। सब कह रहे हैं ये बात कि पूरे गुरु से ही बात बनेगी, अधूरे से नहीं। दिखा दो कोई गुरु ये कह रहा हो कि नहीं यार अधूरे से भी बन जाएगी। एक भी दिखा दो, पूरी दुनिया में एक भी गुरु दिखा दो जो ये कहता है कि अधूरे गुरु से भी बात बन जाएगी। एक भी नहीं कह सकता ये बात। लेकिन जब उनसे पूछो कि पूरे गुरु की पहचान क्या है, तब पहचान में बगले झांकते हैं। पहचान में बिल्कुल सामने नहीं खड़े हो सकते। क्यों? क्योंकि पहचान उनको है ही नहीं। तो वाणी क्या बोल रही है कि पहचानो पूरा गुरु क्या है। तो कह रहे हैं पूरा गुरु कौन है? जो सारे 52 अक्षरी नाम को छुड़वा दे और सत्य वस्तु को लखा दे, तब प्राणी निज घर को पहुंचा दे। यानी जितने भी नाम आज तक तुमने जपे हैं या जप रहे हो, हिंदू हो तो राम 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 जप रहे हो, मुस्लिम हो तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, नमाजें पढ़ रहे हो, सिख हो तो वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हो, ईसाई हो तो हालेलुया या गॉड गॉड या कुछ भी यीशु यीशु जप रहे हो, या कोई 52 अक्षरी प्रेयर कर रहे हो, ये सब पूरा गुरु छुड़वा देगा। ये 52 अक्षर की सारी दुकान ये छुड़वा देगा। और कौन सी दुकान तक पहुंचाएगा? जहां सत्य वस्तु का भेद मिल रहा हो। और वो सत्य वस्तु क्या है? वो सत्य वस्तु आत्म देव हैं, जो सब घटों में विराजमान है। घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। कहते हैं जिस वक्त तुम्हें आत्म देव का ज्ञान हो जाएगा, समझ जाओ कि तुम काल के जाल से छूट जाओगे। जब तक तुम 52 के जाल में फंसे रहोगे, तब तक समझ लो कि काल के जाल में तुम अटके पड़े हो। और जो गुरु 52 अक्षरी नाम देके कहते हैं कि हम काल से छुड़वा देंगे, वही काल के दूत हैं। कबीर साहब मोहर लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी जो नर पड़े 52 के फेरा, जो गुरु लोग सोचते हैं कि 52 अक्षरी नाम जप के, यानी कोई मंत्र कोई भी, राम राम राम, राधे राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ओम कलियम हरियम शरियम वरियम, जो सब है जो भी है, अगर कोई गुरु ये सोचता है कि ये नाम जप के मुक्ति हो जाएगी, तो वो अज्ञानी जीव है। उसको पता ही नहीं है कि ये 52 अक्षर पैदा कौन करता है, ये 52 अक्षर किसने बनाए हैं, उसको इतनी समझ नहीं है। और वो उन 52 अक्षरों को परमात्मा का नाम मान के बैठ गया। जबकि ये 52 अक्षर क्या हैं? ये नकली नाम हैं, कृत्रिम नाम हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। इंसानों ने कब बनाया इन नामों को? जब आदि मानव था, जब इतना विकास नहीं हुआ था, जब आदमी जंगलों में जानवरों की तरह रहता था, आदि मानव बना घूम रहा था, जानवरों की तरह शिकार करके खाना खाता था। धीरे 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 आग की खोज करी, दो पत्थरों को टकराने से आग की खोज हुई। आग की खोज करने के बाद भी वो उस आग का नाम नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि उसके पास अक्षर ही नहीं थे नाम रखने के लिए। क्योंकि उसने आग को तो खोज लिया, लेकिन अभी ABCD आ आ ई ई, ऊड़ा एड़ा, कक्खा गा ये नहीं सीखा, अभी ये नहीं खोजा। इसलिए आग तो खोज ली, लेकिन आग का नाम नहीं रख पाया। धीरे 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 परमात्मा की दया से उसकी बुद्धि विकसित होती रही।
जैसे ही बुद्धि विकसित होना शुरू हो गई, अब वो नई नई खोजें करने लगा। उसने पहिए की खोज करी, सारे काम उसके आसान हो गए। भारी से भारी बोझा जो पहले कंधों पे ढोता था, अब गाड़ियां बना के ढोने लगा। अक्षरों की खोज करी, आ ई उ अक्षर खोजे। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने हिंदी के अक्षर खोजे, अंग्रेजों आदि मानवों ने अंग्रेजी के अक्षर खोजे, जापान में रहने वाले आदि मानवों ने जापानी खोजे, चीन में, फ्रांस में, जर्मन, इटली, अलग अलग देशों के आदि मानवों ने अलग अलग भाषाओं का विस्तार कर दिया। यहां तक तो बहुत अच्छी बात है। आगे क्या किया? आगे जो भी चीज उनको दिखाई दी उसका नाम रखना शुरू कर दिया। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने धरती को देख के बोला इसका नाम धरती रखेंगे, अंग्रेजों ने इसका नाम अर्थ रख दिया। हिंदी आदि मानव ने नाम रखा पेड़ का पेड़, वृक्ष, अंग्रेजी वालों ने इसका नाम ट्री रख दिया। हिंदुस्तानी ने रखा सूर्य, चांद, सितारे, अंग्रेज ने रख दिया सन, मून एंड स्टार्स। यानी अपनी अपनी भाषाओं में सारी दुनिया के आदि मानवों ने अलग अलग नाम रख दिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी चीज दिख रही है उसका नाम पता है तो हर आदमी समझ सकता है वो क्या है। ऐसी चीज आ जाए जिसका कोई नाम ही नहीं रखा गया है तो सब चक्कर में पड़ जाएंगे, इसको क्या बोलें, ये क्या है। कितने जीव जंतु ऐसों में से निकलते हैं जिनको देख के बंदा हिल जाता है कि ये क्या चीज है भाई, इसका क्या नाम है। उसका नाम रखा ही नहीं गया होता है, अभी वैज्ञानिक उठा के फिर उसका नाम रख देते हैं। इसी प्रकार किताबें भर गई, ग्रंथ भर गए, सारे पोथियां भर गई, किससे? इन अक्षरों से। हिंदुस्तान में वेद, पुराण, गीता, भागवत भर गए इन अक्षरों से। अंग्रेजों के यहां बाइबल भर गई अक्षरों से, मुसलमानों के यहां कुरान भर गई अक्षरों से, सिखों के यहां गुरु ग्रंथ साहब भर गया अक्षरों से। समझो, ये अक्षर बनाए हैं तभी तो भरे हैं, और अक्षर ना बनाए होते तो कौन सा ग्रंथ होता हमारा, कौन सा मंत्र होता हमारा, क्या नाम होता हमारा, हमारे देश का नाम क्या होता, हमारे ग्रह का नाम क्या होता, हमारे देवी देवताओं के क्या नाम होते, भगवान का क्या नाम होता, गुरु जी का क्या नाम होता। ये सारे नाम इसलिए बन गए भाई क्योंकि अक्षरों की खोज कर दी इस आदि मानव ने। तो ये जो अक्षर हैं ये नकली अक्षर हैं। ये कहां से निकलते हैं? ये मुंह से निकलते हैं, गले से निकलते हैं, ये जीभ से बोले जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा का अक्षर है वो इन अक्षरों का गुलाम नहीं है। तो जो परमात्मा का अक्षर है उसे आदि अक्षर कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। और जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं उसे 52 अक्षर कहते हैं, कृत्रिम नाम कहते हैं, नकली नाम कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में बाणी आती है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा और सत्य नाम तेरा परापुरवला। यानी नानक साहब समझा रहे हैं कि कृत्रिम यानी नकली नाम कथे तेरे जीबा, हे परमात्मा तेरे जितने भी नकली नाम हैं वो इस जीव से कथे जाते हैं। जितने भी नाम हैं बिना जीव के बोल के दिखाओ। ये सारे गुरुओं की दुकान क्यों चल रही है? क्योंकि इनके मुंह में जुबान है। जिस दिन इनकी जुबान कट गई, लकवा मार गया या जुबान काम करना बंद हो गई, नाम देके दिखाएं जरा, दिखाएं जरा किसी चेले को नाम देके। ये सारे कान से सुनने वाले चेलों को ही भगवान क्यों मिला रहे हैं? बहरे को मिलवा के दिखाओ जरा। 100 बहरे लेके जाते हैं तुम्हारे पास जिनको सुनता नहीं है, उनको दो जरा नाम जाप, दे दोगे क्या? तो इसीलिए ये सब इंद्रिय ज्ञान है भाई, होठ कंठ जीभ का ज्ञान है ये। और कबीर साहब कह रहे हैं बीजक में, होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कबीर साहब वस्तु की बात कर रहे हैं। कबीर साहब इस संसार में आए थे उस सार वस्तु का सौदा करवाने, उसका नाम जपवाने नहीं। कबीर साहब ने हमेशा वस्तु की बात करी है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले
भेदी लीजिए साथ। कबीर साहब वस्तु का भेदी बता रहे हैं, नाम का भेदी नहीं कि ये मंत्र जपोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, आओ मेरे पास ये वाले मंत्र जप लो। अरे दोनों ही मंत्र नकली हैं, दोनों ही मंत्र 52 अक्षर हैं। साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। बताओ कहां कमी रह गई समझाने में। 52 अक्षर जीव आधारा, ये सारे परमात्मा के नाम जीव से बोले जाते हैं। जिस दिन तुम्हारी जीव काम करना बंद हो गई, तुम्हारे नाम भी खत्म हो जाएंगे सारे। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी गुरु से नाम लेने से पहले इतनी परख जरूर कर लेना कि वो सच्चा नाम, वो सतनाम जीभ से बोला नहीं जाता, वो होठ कंठ के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, वो नाम आदि नाम है। अरे आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मूर्ख जीव समझ रहा है कि ये आदि नाम क्या है, 52 अक्षरी नाम है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही, राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। वो समझा रहे हैं ये 52 अक्षरों में नहीं आता वो नाम। 52 अक्षर कागज और कलम के द्वारा लिखे जाते हैं। कलेश है तुम्हारे जीवन के लिए ये, कागज कलम कलेश, कलेश है ये, समझ लो। जैसे वाणी आती है, ओम सोहम में थे ध्रुव पर लादा, ओम सोहम वाद विवादा, और ये कह रहे ओम सोम सतनाम है। वाणी कह रही है वाद विवाद है ये, ओम और सोहम। और अज्ञानी जीव क्या बोल रहे हैं कि ये सतनाम है। अरे सतनाम की तो तुम्हें ABCD भी नहीं पता। अभी सतनाम होता क्या है? सतनाम क्या है? सतनाम परमात्मा का नाम है, जो सत्य है, उसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम ओम सोहम का नाम नहीं है। ओम सोहम क्या है समझ लो। ये सामने जो बैठा है, ये शरीर क्या है? ओम है। और अंदर जो जीव बैठा है वो क्या है? वो सोहंग है। अरे ओ हम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। यानी ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये शर है, नाशवान है। इसलिए गीता में इस शरीर को क्या बोला गया? शर पुरुष। और इसके अंदर जो अविनाशी जीव बैठा है उसको बोला गया अक्षर पुरुष। लेकिन पूजनीय नहीं है ये जीव। क्यों? 84 में धक्के खा रहा है। तो ना तो ओम यानी कि शर पुरुष पूजनीय है, और ना ही सोहंग यानी जीव पूजनीय है। तो कौन पूजनीय है? जिसको नी अक्षर पुरुष बोला गया है। शर अक्षर नी अक्षर, यानी शरीर और जीव से परे जो पीव बैठा है उसकी पूजा करने की बात चल रही है। अरे बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो पीव को जानना है। पीव क्या है? पीव ही परमात्मा है। पीव हमारी वो अवस्था है जहां पे हम परम पद को प्राप्त करेंगे। सब, एक नहीं सब। तो कह रहे हैं साहिब, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश। साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी जब साहिब की बंदगी मिलेगी, साहिब की बंदगी मतलब ये 52 अक्षरी नाम नहीं, इसको छोड़ दो। इन 52 अक्षरों का खेल छोड़ दो, और 52 से परे जो सतनाम है उससे अपना चित्त जोड़ लो, तब जाके काम बनेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, एक नाम को जान के
और दूजा दे बहा, चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी एक नाम को जान के, कौन से नाम को जान के? सतनाम को जान के। दूजा दे बहा, दूसरा कौन सा नाम है? असत नाम। सतनाम क्या है? जो आदि अनंत है, जिसका ना कभी जन्म ना कभी मरण होता है। और असत नाम क्या है? ये जीव के द्वारा उत्पन्न और नाश किए जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में समझा रहे हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यानी ये नाम खंडित हो जाएंगे सारे तुम्हारे, तभी तो इन लोगों के नाम खंड हो जाते हैं 2-2 मिनट में, क्योंकि खंडित नाम ही पकड़ रखा है इन लोगों ने। और कबीर साहब का नाम कौन सा है? खंडित नाम है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे नाम है अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर, खंड बरमंड है। तो उस अखंड नाम को जानना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन हम इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर देते हैं भगवानों के नाम जप के। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें ये जाल समझना पड़ेगा, जिसको 52 अक्षरों का जाल कहते हैं। चिड़िया मुक्त तो होना चाहती है, लेकिन जाल में ही घुसी रह के मुक्त होना चाहती है। जाल को और कस के पकड़ के मुक्त होना चाहती है। अरे जाल को काटना है, पकड़ना नहीं है। तो साहिब कह रहे कौन सा जाल है? अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। ये 52 अक्षरों को नहीं समझ पा रहा है जी, बताओ। अरे 52 अक्षर क्या है? स्वर और व्यंजन ही तो हैं। आ आ ई ई उ ए ये स्वर हो गए, का खा गा गा ये सब व्यंजन हो गए। तो साहिब समझा रहे हैं कि जो गुरु स्वर व्यंजन का ज्ञान दे देते हैं वो पूर्ण गुरु नहीं होते हैं। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और 52 का ये खेल नहीं है। ये 52 का खेल नहीं है कि तुम स्वर व्यंजन लगा लगा के मात्राएं तुम जपने में लगे पड़े हो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। एक की भी ना होगी, क्योंकि स्वर व्यंजन 52 अक्षरों को नहीं जपना है। अरे 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे। पंडित जन को यो विहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। जो ज्ञानी होगा वो तत्व का विचार करेगा, वो तत्व ज्ञान को जानेगा, वो मंत्र ज्ञान को नहीं पकड़ेगा। गीता में उदाहरण तो दिखाते हैं ये लोग कि देखो अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहा है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ, और तत्वदर्शी की डेफिनेशन तक नहीं पता इन्हें। तत्वदर्शी होता क्या है? तो कबीर साहब समझा रहे हैं क्या होता है तत्वदर्शी? जो तुम्हें तत्व का दर्शन करवा दे उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं, और जो तुम्हें नाम जपवा दे उसे जपी कहते हैं, जपी। और जो तुमसे तपस्या करवा दे उसे तपी कहते हैं, तपी। जो तुम्हारा घर बार छुड़वा के जंगल में पहुंचा दे उसे सन्यासी कहते हैं। देखो नदियों के किनारे सन्यासी बैठे हैं, नदियों के किनारे घर बार छोड़ के सन्यासी बैठे हैं। उसके बाद 4 लोग आ जाते हैं पैर दबाने, तो उन्हीं से पैसा लेके एक और मकान बना देते हैं वहां पे। बताओ, इससे अच्छा अपने मकान में ही रह लेते भाई, अपने ही घर में रह के भक्ति कर लेता। अपना घर छोड़ दिया और फिर दूसरों के पैसों से एक और घर बना लिया, उससे क्या फायदा? रहा भिखारी का भिखारी। पहले अपने घर में रहता राजा कहलाता, भीख का घर बना के भिखारी बन गया। तो इन चीजों से बाहर निकलना है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। यानी 52 अक्षरों को तो जोड़ जोड़ के खूब मंत्र जप लिए, खूब लंबे लंबे मंत्र बना लिए, ओम हम क्लियम हरियम 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 हरियम, और लेकिन एक अक्षर को नहीं जान पाया। कौन सा एक अक्षर? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब इन 2 अक्षरों में से क्या करना है?
एक को छुड़ा देना है। एक छुड़ावे, कितने बचे? एक। अब इस एक अक्षर का लखाव कराना है। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कोई मंत्र वंत्र नहीं जपना, मंत्र तो छोड़ने हैं। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो ये जितने भी नाम हैं इन सबको छोड़ दो। हिंदू है राम राम कर रहा है, छोड़ दे भाई। मुसलमान है अल्लाह अल्लाह कर रहा है, छोड़ दे। सिख है वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, छोड़ दे। ईसाई है यहोवा यहोवा कर रहा है, छोड़ दे, छोड़ दे बिल्कुल। अब क्या करे? अब उस राम को जाने जिसके वो तमाम नाम रख के बैठ गया है। अब वो अल्लाह को जाने जिस अल्लाह के सैकड़ों नाम रख दिए हैं। अब उस वाहिगुरु को जाने जिसके तमाम नाम रख दिए गए हैं। अब उस यहोवा को जाने जिसके हजारों नाम रख के बैठ गया है। अब वो क्या है? वो है तत्व। गीता में जो बोला गया है कि तुम तत्वदर्शी संत के पास जाओ, तत्वदर्शी संत क्या करेगा? तत्व का ज्ञान देगा। जैसे पानी, पानी एक तत्व है। कहां पड़ा है? ग्लास में। अब ये जो पानी है ये केवल हिंदुस्तान में नाम चल रहा है। जैसे तुम अमेरिका में जाओगे इसका नाम पानी कहने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों? वहां सारी अंग्रेजी चलती है। अब इसका नाम क्या रख दिया वहां पे? वाटर। अब तुम कहीं और चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, वहां रखा है जॉल। कहीं और चले जाओ कर्नाटक में, वहां रखा है नीर। तो इसी पानी के अलग अलग नाम भाषाओं के आधार पर रख दिए गए हैं। लेकिन जब तुम वैज्ञानिकों के पास जाओगे किसी भी देश का और उसको पूछोगे कि इसमें क्या है, कौन सा तत्व है, तो वो क्या बोलेंगे? H2O। H2O। किसी भी देश में इसका नाम H2O नहीं रखा गया कि तुम दुकान पे जाओ कि अंकल जी H2, तुम अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलोगे, पानी दे देना, जल दे देना, वाटर दे देना। इसीलिए झगड़ा हो रहा है। इसका तात्विक नाम क्या है? H2O। तत्व ज्ञानी तत्व के आधार से इसका नाम रखेगा और अज्ञानी क्या हुआ? इधर लगा लो, छोड़ो। और अज्ञानी इसको कैसे बोलेगा? भाषा के आधार पे। वैज्ञानिक इसको तत्व के आधार पे बताएगा H2O। साइंस की किताब में जब तुम्हें इसके बारे में लिखा मिलेगा तो हर जगह क्या मिलेगा? H2O H2O H2O, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है। अब इस तत्व को तमाम नाम दे दिए किसने? इंसान ने। अब झगड़ा नामों का हो रहा है, तत्व का कोई झगड़ा नहीं है। तत्व का कोई झगड़ा नहीं है। जिसको जहां प्यास लगती है, कौन से तत्व से बुझाता है अपनी प्यास? H2O से। तत्व से कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा है केवल नाम से। यानी परमात्मा से सबको प्रेम है, ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रेम नहीं है। झगड़ा किस बात का है? नाम का। मैंने परमात्मा का नाम रख दिया राम, उसने नाम रख दिया अल्लाह, तीसरे ने नाम रख दिया वाहिगुरु, चौथे ने नाम रख दिया यहोवा, पांचवें नाम रख दिया गॉड। अब लड़ते रहो आपस में। ये नाम हमने प्रेम में रखे थे, भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु के। प्रेम गया कोने में और शुरू क्या हो गया? झगड़ा कि तूने ये नाम कैसे रख दिया। हम तो अपने वाले की जय करेंगे, तेरे वाले की ना करते। अब झगड़ा ये चल रहा है। तो झगड़ा खत्म कैसे होगा? झगड़ा शुरू कैसे हुआ? नामों से। और झगड़ा खत्म कैसे होगा? नामों को हटा के। नाम हटा दो और तत्व का ज्ञान कर लो। जब पता लग गया कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल को जोड़ के पानी बनता है, जल बनता है, वाटर बनता है, नीर बनता है, तोय बनता है, तो सारे झगड़े खत्म। तत्व ज्ञान में आ जाओ, सारे झगड़े खत्म। इसी प्रकार पानी के झगड़े पानी पी के खत्म हो जाएंगे, तो अल्लाह वाहिगुरु के झगड़े कैसे खत्म होंगे?
जब उस तत्व को जानोगे, कौन सा तत्व है वो आत्मदेव है, वो नी अक्षर है, वो नी तत्व है। वो इन 5 तत्वों का खेल नहीं है। वो 5 तत्वों से अलग छठा तत्व, जिसको नी तत्व कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, वो तत्व है। और उस तत्व का नाम, जैसे इसका नाम रखा है H2O साइंटिस्टों ने, वैसे ही उस तत्व का नाम क्या रखा है संतों ने? कौन सा तत्व है? उसका नाम है सतनाम। कौन सा तत्व? सतनाम तत्व है वो, जो सबका झगड़ा खत्म कर सकता है। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। सबका झगड़ा खत्म हो सकता है। किसी को, मुसलमान को बुला लो, अल्लाह का नाम सच्चा नाम है ना? हाँ भैया सच्चा नाम है अल्लाह का। राम का नाम सच्चा है ना? हाँ सच्चा नाम है राम का। वाहिगुरु नाम सच्चा नाम है ना? हाँ सच्चा नाम है। यानी सबको सच्चे नाम पे ला सकते हो तुम। सच्चा नाम यानी सतनाम इज इक्वल टू अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जो मर्जी नाम रख लो उसके, लेकिन वो तत्विक रूप में क्या है? सतनाम, जिसको आत्मदेव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो तत्वदर्शी संत क्या करता है? तत्वदर्शी संत दोनों प्रकार के तत्वों का भेद समझा देता है। एक असत तत्व, जिसको हम शरीर कहते हैं, और एक सत तत्व, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तत्वदर्शी इन दोनों का भेद बता के एक को छुड़वा देता है, असत्य नाम को छुड़वा देता है, और सत्य नाम को लखा देता है। सत्य नाम क्या है? सत्य नाम तुम्हारा अपना निज स्वरूप है। सत्य नाम तुम्हारा अपना निज नाम है। वो 3 गुणों का नाम नहीं है, वो त्रिगुणी माया का नाम नहीं है। साहिब ने वाणी बोली, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तो निज नाम क्या है? सतनाम ही निज नाम है। सतनाम ही निज नाम है। लेकिन ये जीव बेचारा समझ नहीं पाता और सतनाम को मंत्र समझ के अपना पूरा जीवन उसमें लगा देता है। इसीलिए बेचारा बार बार जन्म मरण के चक्कर में धक्के खाता है। तो अब क्या करना है? अब सतनाम को जानना है, सतनाम का भेद समझना है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। अब इसी सतनाम का भेद समझ के जन्म मरण का बंधन हम तोड़ सकते हैं। अपने स्वरूप को जान के अपना ये नकली स्वरूप हमेशा के लिए छोड़ के अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम क्या है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तुम्हारा स्वरूप ही सतनाम है, समझ लो। तो जो गुरु अपने स्वरूप को जानता है, समझ लो वो सतनाम का भेदी है। और जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो गुरुआ है, गुरुआ। गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसे, जिसको सतनाम कहते हैं, और दुनिया को मंत्र जपवा रहा है सतनाम के नाम पे। ओम सोंग जप लो, सोंग सोंग जप लो, कोई और जप लो, सतनाम सतनाम जप लो। ये सब अज्ञान है भाई। सतगुरु इन सारे नामों को छुड़वा देगा और तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप के दर्शन करवाएगा, दीदार करवाएगा, यानी बोध करवाएगा। तब तुम समझ पाओगे कि आखिर सतनाम वस्तु होती क्या है। तो साहेब सतनाम का भेद बताने के लिए ही संसार में आए थे। हम हैं व्यापारी सत्य नाम के, अमर नगर मारो गांव, कोई ले लो रे, ले लो साहिब का नाम, क्योंकि साहिब का नाम ही सतनाम है। अरे सत्य नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो साहिब का नाम है वही मेरा नाम है।
लेकिन मैं अपने नाम को भूल गया हूं। इसलिए अब जब मैं गुरु जी के पास जाऊंगा तो गुरु मुझे मेरा सतनाम लिखाएंगे, तब कल्याण होगा मेरा भाई। किसी और का नाम नहीं जपवाएंगे। अगर तुम्हें किसी और का नाम जपवाया जा रहा है, किसी भी भगवान देवी देवता का या किसी का भी, तो समझ लो कि तुम्हें अभी तुम्हारा निज नाम नहीं मिला है, नहीं मिला है। और बिना निज नाम के कोई मुक्त नहीं हो सकता। एयरपोर्ट पे जाओगे तो तुमसे तुम्हारा आई कार्ड पूछा जाएगा। किसी मंत्री संतरी का आई कार्ड नहीं दोगे, किसी और का आई कार्ड पकड़ा दोगे तो तुम्हें अंदर नहीं घुसने देगा कोई। तुम्हें तुम्हारा निज नाम बताना पड़ेगा वहां पे कि मैं ही हूं ये। यानी किसी और के नाम से दाल नहीं गलेगी, तुम्हें अपना ही नाम बताना पड़ेगा। तो अपना नाम बताओगे तब समझो कि मुक्ति को पाओगे। नानक साहब समझा रहे हैं, कह रहे कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। यानी कोई मेरा नाम नहीं जान रहा, सब किसी ना किसी भगवान, किसी ना किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम जपवाने में लगे हुए हैं। इसीलिए बार बार जन्म मरण के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। यही बुल्ले शाह बाबा जी कहते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं। शुक्र मेरे मालिक का कि हमें ऐसा गुरु मिल गया जिसने हमें सारे नाम छुड़वा के हमें हमारा नाम दे दिया। क्योंकि मेरा नाम और परमात्मा का नाम एक ही है। यानी पानी से अलग हुई वस्तु पानी ही है, आग से अलग हुई चिंगारी आग ही है, हवा से अलग हुई वस्तु हवा ही है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जीसस ने बोला आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का पुत्र हूं। समझो, क्योंकि मैं उसका अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है क्योंकि उसी का अंश है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जैसा पिता है वैसा ही पुत्र होगा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोई निज नाम हमारा। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, हम पता नहीं किस किस के नाम जपते रहे। तो इसी जप तप को छोड़ देना है अब। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अब खोजी नहीं है कोई, जपने में लगे हुए हैं सारे, खोज कोई नहीं रहा है। और खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। वाणी कह रही है जप जप के जन्म गवा लिए, बर्बाद हो गए, लेकिन जिस दिन खोजी बन जाओगे, कह रहे तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो बात इतनी सी है कि अब जप तप व्रत पूजा पाठ नित्य नेम कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब केवल और केवल अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा में तृप्त रहो, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहो। और जितना भी भ्रम जाल है, माया जाल है, इसको छोड़ दो। किसी सतलोक में नहीं जाना है, किसी अलख लोक में नहीं जाना है, किसी अनामी लोक में, अगम लोक में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। कहां जाना है? अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब तुमने अपने आप में समाना है, अपने सत्य स्वरूप में समाना है, तब समझना कि तुम्हारी मुक्ति होगी, नहीं तो इन लोकों के बंधन में पड़े रह जाओगे। कबीर साहब वाणी में खुलासा कर रहे हैं, पूरे काया के सारे लोग समझा दिए उन्होंने। करनैनो दीदार महल में प्यारा है, अच्छे से पढ़ लेना। सारे लोक बता दिए, त्रिकुटी बता दिया, गुदा चक्र से लेके स्वाद चक्र, सारे चक्र खोल दिए, सारे माया के लोक खोल दिए, अलख अगम अनामी पुरुष तक का ख्याल बता दिया। सारा कुछ खोलने के बाद क्या बोले, क्या कह रहे हैं? काया भेद किया निर्वारा, यानी काया का सारा भेद समझा दिया मैंने। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा,
आदि माया जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। अब ये किसकी कारस्तानी बताई उन्होंने? आदि माया की। क्या बनाया आदि माया ने? सतलोक बनाया, अलख लोक बनाया, अगम लोक बनाया, सारे लोग बना के बैठी हुई है। अरे आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। फिर कह रहे समझ जाओ, सुधर जाओ, मत जाओ इस रास्ते पे। अब अपनी चाल बता रहे हैं। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। इन दो लाइनों को अगर तुमने समझ लिया आखिर की, तो सारा माया का जाल टूट जाएगा। तो पहली लाइन में बोल रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी। अब इसको समझ लो। शब्द विहंगम चाल हमारी का मतलब है कि अगर हमारा कोई संत तुम्हें ज्ञान देगा, हमारे द्वारा भेजा गया कोई संत तुम्हें ज्ञान देगा, तो तुम्हें ऐसी चाल देगा जिसको विहंगम चाल कहते हैं। विहंगम चाल का मतलब क्या होता है? धरती से उड़ के सीधे आसमान में पहुंच जाना। एक चिड़िया को कहते हैं विहंगम। विहंगम कहते हैं चिड़िया को, विहंगम चाल कहते हैं पक्षी की चाल को। जब पक्षी मानो बाज धरती पे बैठा है और वो बादल के ऊपर आसमान में जाना चाहता है, तो वो क्या करता है? डायरेक्ट उड़ारी मारता है, बिना रुके सीधे पहुंच जाएगा। बीच में कोई स्टॉपेज नहीं आएगा कि गणेश जी का लोक आ गया, कि महेश जी का लोक आ गया, कि विष्णु जी का लोक आ गया, कि माता का लोक आ गया और तुम्हारी सारी कमाई तुम बांटते जा रहे हो वहां पे। यही कह के भरमाया जाता है तुम्हें कि कमाई करो, नाम जपो, कमाई करो। क्यों करो? क्योंकि ये कमाई तुम देते जाओगे, लोगों को बांटते जाओगे। बताओ। अरे एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के साथ होटल में खाना खाना जाता है, वो कभी भी अपनी जेब में पैसे लेके नहीं जाता कि मुझे पिताजी के साथ होते हुए भी मुझे वहां पे पेमेंट करनी पड़ेगी। कौन देता है पेमेंट? पिताजी देता है। और पिताजी पेमेंट ना दे पाए तो लानत है ऐसे पिताजी पे जो बच्चे से पैसे दिलवा रहा है। तो ऐसा पिता नहीं चाहिए हमें कि हमसे ही कमाई करवा के हमसे ही धुलाई करवा रहा है। वो नहीं चाहिए हमें। कैसा पिता चाहिए? हमें समर्थ चाहिए। समर्थ। जैसे गीता में बोला है कि एक ओम का नाम जप लो, तुम्हें ब्रह्मलोक पहुंचा देंगे। उसमें एक बार भी नहीं बोला कि गणेश जी की पूजा कर लो, महेश जी का नाम जप लो, ओम कलियम हरियम भरियम ये कुछ करो। बिल्कुल नहीं बोला। यानी गीता ज्ञान दाता भी इतना समर्थ है कि किसी की पूजा नहीं करने का अलाउ कर रहा। वो कह रहा बस तू एक नाम जप ले, ओम, मैं पहुंचा दूंगा तुझे वहां तक। इसको समर्थ कहते हैं। जब गीता ज्ञान देता इतना समर्थ है, तो परमात्मा क्या इतना समर्थ नहीं है कि तुमसे तुम्हारी कमाई लोगों को दिलवाता जाएगा? चलो मान लेते हैं कि काल भगवान के लोक में रह रहे हो, उसकी कमाई तुमने अपनी दे दी, अक्षर पुरुष रहे हो, उसके तो तुम लोक में भी नहीं रहते। कह रहे नहीं उसके प्लॉट में से गुजरेंगे। अच्छा, उसके प्लॉट में से गुजरेगा तो उसको भी कमाई देगा तू? क्या बेवकूफ लोग हैं। कितने हैरानी होती है कि ये आध्यात्मिक घुस कहां गई है अध्यात्म में। अरे कोई आम आदमी भी कहता चल भैया गुजर जा मेरे खेत में से अगर तूने निकलना है तो, वो भी कभी ना कहता 10 किलो चावल दे दे तब निकलने दूंगा। कमाल हो गई। परमात्मा ना हो गया, पता नहीं क्या बना लिया इन्होंने। हर जगह तुम्हारी कमाई लुटवाता जा रहा है। खुद कुछ भी कमाया है कि नहीं उसने, परमात्मा ने? तो परमात्मा कौन है? समर्थ है, बंदी छोड़ है वो। समझ लो, बंदी छोड़ यानी कोई जेल में दीदार, महल में प्यारा है। अगली लाइन समझ लो। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरदई तारी। यानी चाबी दे दी गुरु ने तुम्हें। तुम्हें जो नाम दीक्षा दी दूसरे नंबर पे, वो एक तरह की चाबी पकड़ा दी तुम्हें। अब पक्का दरवाजा खुलेगा। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी। अब इन दो शब्दों को समझ लो। खुले कपाट यानी वो दरवाजा खुलेगा, और जब वो खुलेगा तो क्या मिलेगा? शब्द झनकारी। समझ लो, जैसे कोई दरवाजे पे तुम्हारे खटखटाता है, पिताजी आ गए जैसे, तो दरवाजा खोलोगे तो कौन मिलेगा सामने? मामा जी, ये चाचा जी।
पिताजी आए हैं तो पिताजी मिलेंगे। तो कबीर साहब तुम्हें समझा रहे हैं कि जब दरवाजा खुलेगा तो तुम्हें मिलेगा क्या? अलग पुरुष मिलेगा कि अगम पुरुष मिलेगा कि अनामी पुरुष मिलेगा? क्या मिलेगा? शब्द झनकारी। तो उसका क्या करेंगे हम शब्द झनकारी का? भाई ये क्या होता है? क्या होता है शब्द झनकारी? क्या होता है? ये हमारा निज स्वरूप है, इसी को परमात्मा कहते हैं। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये जो शब्द झनकारी है यही परमात्मा है, लेकिन इसको कोई जानता नहीं है। इसी शब्द झनकारी का भेद बताने वाले को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु। नाम मंत्र देने वाले को गुरुआ कहते हैं, नकली गुरु। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कोई है रे परलय पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब ये झनकार क्या है? क्या है झनकार? यही है शब्द झनकारी, यही परमात्मा का भेद है, जिसको सतगुरु आते हैं बताने के लिए। वो मंत्र फंतर दे के नहीं जाते, क्योंकि ये गुरुआ लोग मंत्रों की दुकान चला के बैठे हैं। और याद रखना, ये कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जो गुरु हिंदी के नाम देता है वो हिंदी चेला ही ढूंढेगा। इनको पूछो कि जा जरा जापान में, जा जरा चाइना में, जा जरा ताइवान में, देखिए अपने मंत्र ये ओम कलियम हरियम फरियम ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार, देखिए जरा बेच क्या सौदा। समझ रहे हो? ये हिंदी चेला ढूंढेगा जो इसके नामों को पकड़ ले। विदेशी चेला कभी इनके नाम नहीं लेगा, समझ लो। विवेकी होगा तो, वरना अंग्रेज भी हरे कृष्ण हरे रामा ही कर रहे हैं। चल गई दुकान उनकी भी अमेरिका में, समझ रहे हो? यानी नाम की दुकान कहां चलेगी? जहां विवेक कम होगा वहां चल जाएगी, लेकिन जहां विवेक होगा वहां ये नाम काम नहीं करेंगे, ये दुकान फेल हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है, करनैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी अगर उस मालिक को मिलना चाहते हो तो दोनों प्रकार के महलों का ज्ञान समझ लो। एक महल तो ये है जो सारा माया का खेल है, और एक महल है अचल, जो परमात्मा का असली स्वरूप है। तो इस माया के खेल से निकलना है और अपने सत्य स्वरूपी राम में समा जाना है। बस इतना सा काम करना है। और जो ये काम नहीं कर पाया उसको फिर बड़ी बढ़िया बढ़िया यूनिफॉर्म मिलेंगी पहनने के लिए। कौन कौन सी मिलेंगी? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, फिर बढ़िया बढ़िया सींग मिलेंगे लड़ने के लिए, समझ लो। मक्खी उड़ाने के लिए पूंछ मिलेगी, और खाने के लिए बिना काम किए हरी हरी घास मिलेगी। खाते रहो, कितनी खाओगे? खाते रहो। तो ये जीवन ऐसे नहीं बिताना है भाई, अपने सत्य स्वरूप को जानना है, मालिक को पहचानना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात? किस किस के समझ में आ रही है? किसके समझ में आ रही है? हाथ खड़े करो। क्या बात है, जींद वाले सारे जाग गए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कबीर साहब केवल जगाने ही आते हैं यहां पे। तो जाग मुसाफिर, समझा रहे हैं कि मुसाफिर भी है, सो भी गया है। कौन सी नींद में सो गया? 84 की नींद में सो गया। सोया भी हुआ है और चल भी रहा है, मुसाफिर भी है। अब इससे जागना है। क्यों? क्योंकि वो चल सपने में ही रहा है। जब तुम सो जाते हो तो बेड पे क्या हो जाते हो? अचल, पड़े हुए साइड में। लेकिन अचल होते हुए भी सपने में चल रहे होते हो, क्योंकि सोए हुए हो। बस वही हाल है हमारा। असल में हम अचल हैं, लेकिन अज्ञानता में, सपने में हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और ये चलना, ये सफर, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो खत्म होने का समय अब आ गया है। अगर कोई भागना चाहता है, अगर कोई इस भवसागर से निकलना चाहता है, तो क्या करना है? इस भवसागर से निकलने की विधि जान लेनी है।
लोग कहते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है। गुरु की सबको जरूरत है। कभी ये नहीं कहते हमें डॉक्टर की क्या जरूरत है, ये भी कह दो। कभी नहीं कहेगा हमें डॉक्टर की क्या जरूरत है। अरे भगवान तेरे पास है, तुझे गुरु की जरूरत नहीं है, तो भगवान तेरे पास है, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, क्यों जा रहा है हॉस्पिटल? भगवान से बड़ा है क्या डॉक्टर? लेकिन नहीं, बीमार हो गया डॉक्टर के पास चलो। तो जब बीमार हो गए डॉक्टर के पास जा रहे हो, मंदिर नहीं जा रहे हो, तो भैया जब अज्ञान हो, अज्ञानी हो, तो गुरु के पास जाओ। भगवान के पास जाके क्या मिलेगा वहां पे मंदिर में? गुरु के पास ज्ञान मिलेगा। राम जी, कृष्ण जी गुरु के पास गए थे। राम जी के गुरु जी ने क्या ज्ञान दिया कि हे राम, अगर इस भवसागर से पार होना है तो आत्म ज्ञान को जान लो। देख लो अभी सर्च करके, देखो गुरु जी ने राम जी को क्या ज्ञान दिया, लिख के टाइप करके देख लेना। राम जी के गुरु जी ने कौन सा ज्ञान दिया था, लग जाएगा पता अभी, क्योंकि तुम्हारे लिए राम भगवान है, गुरु के लिए राम भगवान नहीं है। वो तो चेला बन के आया है। तो क्या गुरु जी चेले का नाम जपेगा कि चेला मुझे पार कर देना? चेले को ज्ञान दिया गुरु जी ने। कौन सा ज्ञान दिया? आत्म ज्ञान दिया। इसी प्रकार कृष्ण जी के गुरु जी संदीपन जी क्या समझा रहे हैं, देख लेना। कृष्ण जी को मृत्यु की कला समझा रहे हैं कि हे कृष्ण, अगर इस भवसागर से पार होना है तो मृत्यु की कला सीख ले। तो कृष्ण जी कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो गुरु जी, मृत्यु की भी कला होती है? वो कह रहे बिल्कुल होती है, इसी से मोक्ष होता है। तो कहते अच्छा, इसी मृत्यु की कला को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, बोला गया है। जो हम पर्चे बंटवाते हैं ना, आर्ट ऑफ डेथ, मृत्यु की कला, यही है मोक्ष की कला, मुक्ति की कला। अगर ये सीख ली तो भवसागर से पार हो जाओगे। भवसागर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि भवसागर में ही एक कला चलती है जिसको तैरना कहते हैं। यानी सागर में और कोई कला नहीं चलेगी कि तुम बहुत तेज भाग लेते हो, 100 मीटर तुम 5 सेकंड में कवर कर लेते हो, तो समुद्र में तुम्हारे टांगे काम आएंगी, भागना काम आएगा? नहीं आएगा। समुद्र में केवल एक चीज काम आएगी, तैरना। इसीलिए इसका नाम भवसागर रखा है। भव मरुस्थल नहीं रखा, भव जंगल नहीं रखा, भव कोई भी लगा लो नहीं रखा, केवल सागर ही रखा है। इसीलिए क्योंकि मरने की कला सीखो, सागर में तैरने की कला सीखो, तब कल्याण होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और मालिक से अरदास करते हैं कि जन जन तक ये आवाज पहुंचे, परमात्मा का ज्ञान सबके भागों में आए, मालिक की भक्ति सबके किस्मत में आए और सब इस भवसागर से पार हों, सदा सदा के लिए इस मृत्यु लोक को, इस काल भगवान के लोक को छोड़ के अपने सत्य स्वरूप में समाएं। उसके बाद उनका आवागमन खत्म हो जाए। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। अब आरती होगी। आरती कैसे होती है, किसकी होती है, समझ लो। हमारे यहाँ आरती होती है आत्मदेव की। हमारे यहाँ किसी फोटो की, कैलेंडर की, पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ जड़ वस्तुओं की पूजा नहीं होती। जो बोले ना डोले, खाए ना पिए, वो पूजा के लायक नहीं होता। जिसके मुंह में तुम लड्डू लगा लो, चबा ना पाए, वो पूजा के लायक नहीं होता। तो इसलिए हमारे यहाँ केवल और केवल आत्मा की पूजा होती है, आत्मदेव की पूजा होती है। आत्मदेव ही ज्ञान देता है, ये काया ज्ञान नहीं दे सकती। काया तो एक माध्यम है। जैसे स्पीकर आवाज नहीं निकाल सकता, स्पीकर तो एक माध्यम है हमारी आवाज को तुम तक पहुंचाने का। कहो स्पीकर की आवाज है तो स्पीकर की नहीं है, बोलने वाला कोई और है, स्पीकर एक माध्यम है। इसी प्रकार ये जो गले से आवाज निकल रही है, ये आवाज निकलने वाला यंत्र कुछ और है और जो आवाज निकाल रहा है वो कुछ और है। तो इसी शरीर से आत्मदेव की जो आवाज है वो निकलती है, आप तक पहुंचती है। तो आत्मा की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। तो हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है
आत्म स्वरूप समझ के पूजा होती है, किसी ने देह स्वरूप मान के पूजा नहीं करनी है। और